इसको इसके बराबर दिखाना है, फिर इन दोनों को उन दोनों के बराबर दिखाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते रहिए कि क्या कुछ हम करने वाले हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। i इज इक्वल टू, इसको i मान लेते हैं, 0 से π/2 log sin x dx। अब देखिए, इसमें सबसे पहले वो सबसे फेमस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने आपको बताया है भैया, कि अगर 0 से a है, 0 से a f(x) dx, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से a f(a - x) dx। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log, अब ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, साइन, अब a - x यानी कि π/2 - x, और साइन 90 - x क्या होता है, cos x, साइन 90 - x हो जाएगा cos x, तो log cos x। तो अब ध्यान से आप क्वेश्चन में देखिए, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल दिखाना था और इसको हमने शुरुआत में ही दिखा दिया। ये भी i के इक्वल है और ये भी i के इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हमको क्या करना है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इन दोनों को दिखाना है कि ये इसके इक्वल होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, और दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log वाली। log वाली एक प्रॉपर्टी होती है, log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n होता है log mn, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log mn यानी कि sin x cos x। ओके, इसके बाद हम इसको बनाते हैं sin 2x। इसको sin 2x बनाने से क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। अब sin 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, sin 2x बनाने के लिए यहाँ पे 2 आना पड़ेगा। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 0 से π/2 log, यहाँ पे 2 sin x cos x अपान 2 dx। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x अपान 2 dx। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर इरेज करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट लाइन को छोड़कर बाकी सब कुछ हम इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग log वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, ये वाली log m/n, ये क्या होता है, log m - log n। अब ये वाली प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख देंगे, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए log 2 को हम बाहर कर सकते हैं, log 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 का हो जाएगा x 0 से π/2 और यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, log 2 और ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 यानी कि π/2 log 2। तो यहाँ से इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस π/2 log 2।
बाकी इस वाले पार्ट को ऐसे ही यहाँ पर लिख लेते हैं, 0 से π/2 log sin 2x dx। इस 2x को t मान लेंगे और यहाँ पर sin t लाने की कोशिश करते हैं। तो 2x को हम लोग t एज्यूम कर लेते हैं, 2x को t एज्यूम कर लेंगे, ये हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt, यानी कि dx इज इक्वल टू dt/2। 2i इज इक्वल टू, यहाँ से इसको लिख सकते हैं log sin, अब 2x की जगह पे लिख देंगे t, 2x की जगह पे t और dx की जगह पे लिख सकते हैं dt/2 और बाकी ये जो है ऐसे ही रहेगा, इसको लिख लेते हैं -π/2 log 2। तो यहाँ पर है t इज इक्वल टू 2x, t है 2x के बराबर, तो यहाँ पर x जब 0 होगा, x जब 0 होगा तो t भी क्या हो जाएगा 0, और जब x है π/2, x π/2 है तो t क्या हो जाएगा 2 × π/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो t आ जाएगा पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई। 2i इज इक्वल टू, अब इसमें से 1/2 बाहर कर सकते हैं, 1/2 0 से पाई log sin t dt -π/2 log 2। अब फिर से हम ऊपर का पूरा पोर्शन इरेज कर देते हैं और आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाने के बाद आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे सॉल्व किया है, और उसके बाद आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको जरूर से जरूर कर लेना है। अब हम इस लाइन को यहाँ पर वापस से लिख लेते हैं, उसके बाद आपको आगे समझाते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में यहाँ पर अपर लिमिट π/2 था और अभी फिलहाल यहाँ पर पाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर π/2 बनाने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर जो अपर लिमिट है इसको हाफ करना है। हाफ करने के लिए हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, 0 से अगर 2a है, 0 से 2a fx dx, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर दो केस होता है। यहाँ पर दो केस क्या है, अगर f2a - x fx के इक्वल हो जाता है, अगर ये fx के इक्वल हो गया तो वहाँ पर हमने क्या बताया था कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 0 से, अब ये लिमिट को हम यहाँ पे हाफ करके लिख सकते हैं, 2a है तो a fx dx। एक केस ये था, और दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था कि अगर f2a - x -fx के इक्वल हो गया तो यहाँ पे 0 हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर इसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2a की जगह पर यहाँ पर पाई है, तो यहाँ पर 2a है तो f2a - x चेक करना पड़ता है, तो यहाँ पर पाई है और फंक्शन है t में, तो हम लोग पाई - t पर चेक करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, यहाँ पर पाई - t पे चेक करना है, तो log sin पाई - t, और आपको पता होना चाहिए कि sin पाई - t क्या होता है, ये होता है sin t, यानी कि वापस से ये ft के इक्वल आ गया, log sin t ft है ft। ओके, तो अगर f2a - x fx के इक्वल हो जाता है तो ये वाला कंडीशन लागू होता है। तो यहाँ पर f पाई - t ft के इक्वल हो गया, तो हम लोग ये वाले कंडीशन से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये वाला कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, बाकी हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं। आप अगर नोट कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप आगे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू हाफ पहले से है, और इस पर ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर डबल 2 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2a है तो a होता है, यानी कि इसका आधा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई का आधा π/2, और ये ऐसे ही रहेगा log sin t dt -π/2 log 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये t में फंक्शन है और स्टार्टिंग में जहाँ से हमने शुरू किया था वो x में फंक्शन है।
ये दोनों देखिए हूबहू एक जैसा है, बस ये t में फंक्शन है और ये x में फंक्शन है। लिमिट दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 0 से π/2, यहाँ भी 0 से π/2। तो हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर लिमिट सेम हो तो चाहे x में फंक्शन हो, चाहे t में फंक्शन हो, चाहे y में फंक्शन हो, कुछ भी हो, दोनों इक्वल हो जाता है। तो जहाँ से हमने शुरू किया था ये क्या था, i था, तो इसकी जगह पर भी हम लोग i लिख सकते हैं। 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे i ये हो जाएगा i माइनस π/2 log 2। तो i इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2i माइनस i हो गया माइनस π/2 log 2। अब देखिए जो हमको प्रूफ करना था वो आ चुका है, माइनस π/2 log 2। अब इसी को हम लोग इसके इक्वल भी दिखा सकते हैं। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है log m⁴n इज इक्वल टू n log m। तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए ये है -1। अब -1 को चाहें तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख देंगे, π/2 यहाँ पे ये हो जाएगा log 2⁻⁻1। देखिए क्योंकि 2⁻⁻1 है तो ये log m⁴n, n बाहर आ जाता है, n बाहर आएगा यानी कि -1 बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस पहले से है तो इसको चाहें तो हम 2 के पावर में लिख सकते हैं। अब 2⁻⁻1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 log 1/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखिए, पीछे जाकर देखिए कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को शुरुआत किया था और कैसे हमने यहाँ पर फिनिश किया है। इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसको हमने अभी इरेज नहीं किया है। अब हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं जिसको हमको आगे अब सॉल्व करना है। अब इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें इसको हम लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 0 से π/4 log sin 2θ dθ। अब देखिए अगर इसमें 2θ को x एज्यूम कर लें, 2θ को x मान लें तो क्या हो जाएगा, 2dθ इज इक्वल टू dx, यानी कि dθ इज इक्वल टू dx/2। अब देखिए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू log sin x और dθ की जगह क्या लिख देंगे, dx/2। अब देखिए यहाँ पे थीटा के हिसाब से ये लिमिट है तो हम लोग को अब x के हिसाब से लिमिट सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x क्या है, x है 2θ, x क्या है, x है 2θ। जब थीटा 0 है तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। जब थीटा π/4 है तो x क्या हो जाएगा, 2 × π/4 यानी कि π/2। तो ये हो जाएगा 0 से π/2। अब हम लोग 1/2 को बाहर कर लेते हैं तो i क्या हो जाएगा, 1/2 0 से π/2 log sin x dx। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 0 से π/2 log sin x dx और यहाँ पर 1/2 के बाद क्या है, ये पूरा पोर्शन देखिए, ये पूरा पोर्शन 0 से π/2 log sin x dx, यानी कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट अब इसके जैसा बन चुका है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व कर देंगे। अब इस पार्ट को सॉल्व करना हमने आपको इस क्वेश्चन में बता रखा है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसके बाद हमको इस पार्ट को सॉल्व कर लेना है। इसको आप कुछ i1 मान लीजिएगा, i1 इज इक्वल टू ऐसे लिख दीजिएगा 0 से π/2 log sin x dx। अब इसको अलग से सॉल्व कर लीजिएगा जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताया है। अब यहाँ से आंसर आ जाएगा, उसके बाद 1/2 यहाँ पर पहले से था तो 1/2 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा -π/2 log 2। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, -π/2 log 2।
तो वहाँ से आंसर क्या बैठेगा, आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इसकी जगह पे -π/2 log 2 और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे -π/4 log 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।